क्या कहेंगे, क्या है, जमा हो रहा है उसका प्रूफ। हम कहते हैं ना जमा। खुशी होगी, जमा होगा तो। और देने का मन होगा। मतलब लेने का दिल नहीं करेगा। हाँ, ये भी बहुत अच्छे सिम्टम्स है। बाबा ने कहा संतुष्टि और खुशी। तो जमा का खाता, और उसके लिए तरीका है निमित्त निर्माण। हर बात में बाबा ने बहुत अच्छा फोकस किया निमित्त भाव। तो 2/2/25 और रिवाइज डेट है 31/12/2003। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर के भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं साकार में सम्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। भुजाएं हैंड्स। हैंड्स बाबा के हम बच्चे हैं ना, उनको बाबा देख रहे हैं। कोई साकार में दिखाई दे रही है, कोई सूक्ष्म में। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा। और तीसरा है अभी बाबा। इसको कहेंगे राइट हैंड्स भुजाएं। राइट हैंड्स भुजाएं के तीन ही वर्ड होते हैं, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो अगर मैं राइट हैंड हूं तो हमें चेक करना है, ये तीन बातें हैं हमारे में। देखो, मैंने कल बताया था, खाली दादी ने इतना कहा कि न्यूयॉर्क में सेंटर होना चाहिए, बस। जी दादी, करना हमें थोड़ी होता है, करन करावन हार करा रहा है हमारी तरफ से। जी बाबा, हाँ बाबा। तो ये बाबा कहते हैं। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फकूर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। कोऑपरेटिव, सिंसियर, ओबीडियंट, ये वाली भुजाएं किसी को नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसी को मिली है? कोई भी सत्संग में निश्चय है, जिस जो भी निमित्त है, महान आत्माएं हैं, गुरु जी है, पर वो ये वाली फीलिंग्स रही है ऑलवेज सब में। हम्म। हाँ, मतलब उसके लिए खुद को भी तो बहुत अपग्रेड होना होता है ना, दूसरों को अपग्रेड करने के लिए। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे। ये रेगुलर हैमरिंग ही तो हमें अपग्रेड कर रहा है ना इसमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं है, भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। सभी अपने को परमात्मा भुजा है, ये अनुभव करते हो? फकूर है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये शाम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट। लास्ट जन्म और फर्स्ट जन्म इतना स्पष्ट। जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। पूछ रहे बाबा।
जैसे पुराना और नया इतना क्लियर है, मतलब दिखाई दे रहा है ना, कल तो होना ही है। कितनी ये वाली दृढ़ता और स्पष्टता कि कल, बस कल से 2025, कल से सतयुग शुरू, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। पूछ रहे बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दिखाई देता है? नहीं, स्पष्टता, स्पष्ट दिखाई देता है कि आज ऐसा है दुनिया में। अगर जो चीज स्पष्ट दिखाई दे, फिर हमें क्वेश्चन नहीं होगा, अरे ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो होना है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, सरप्राइज वो तो नहीं है। वो तो संस्कार आत्मा के सारे हिसाब किताब चुकत होके जाएगी ना परम धाम में। तो अब वो नहीं, वो तो इस कलयुगी में तो ये सब रहेगा ही ना, हिसाब किताब का जन्म होगा, इसलिए वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा उसका। ऐसा क्लियर, ऐसा अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। हाँ, आज ये लास्ट जन्म, कल फर्स्ट जन्म। इतना स्पष्ट दिखाई दे, नहीं हो तो इतना दिखाई दे, तो क्लियर है, सामने आता है। जितना हमारा पुराने संस्कार मर्ज होते जाएंगे, नए संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, तो नई दुनिया स्पष्ट दिखाई देंगे। पुराने संस्कार ज्यादा हावी हो रहे तो पुराना जन्म ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो जो आदि बच्चे हैं, उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने ऊटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। हम्म, बाबा खग्गिया मारते थे, बोलते हैं ना ऐसे वो। हाँ, खग्गिया मारते कि बस कल मैं मिचनू बनूंगा। छोटा बच्चा, तो कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना? पुरानों को याद है, सारे पुराने बेटे। बाबा को ऐसे दिखाई देता था, बनेंगे, दिखाई देता है, ये पूछ रहे बाबा। पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो, क्लियर। आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी है। देखो कैसे होगा, जब आज की स्वराज्य अधिकारी की फीलिंग होगी, मेरी कंप्लीट खुद के ऊपर रूलिंग पावर है, किसी के कहने से किसी किसी का रूल मेरे ऊपर नहीं चल सकता है। तो जिनका आज स्वराज्य अधिकारी की स्टेज है, उसको कल विश्व राज्य अधिकारी की स्टेज दिखाई देगी। न है नशा? देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, ये डबल विदेशी बच्चे, दिसंबर में, जो क्योंकि उनकी हॉलीडेज होती है ना, तो बच्चों का रिट्रीट होता है। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो जब बाबा आते थे ना, तो हम लोग, सब लोग, क्योंकि बाबा का अटेंशन जाना चाहिए, तो हर कोई कभी विंग बताते थे कि आज विंग्स वालों को बाबा मिलेंगे। तो वो पूरे विंग्स वाले कुछ अपना एक इंडिकेशन लगाते थे, ब्लू कलर, ताकि बाबा का अटेंशन सब कर जाए। बच्चे होते थे तो बाबा ऐसे हम लोग करके रखते थे उस समय, कुछ न कुछ इस तरह का। तो क्या नशा है? बच्चों को पूछ रहे, ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में है। ऐसे हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे?
प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1 लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया, नवीनता क्या करेंगे? पूछ रहे बाबा। आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी है, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो मतलब अच्छा लगता है उनको, सुनना चाहते, बनना नहीं चाहते हैं। तो क्या करें अभी? हम कहेंगे अभी बनना तो खुद को पड़ेगा ना, हम तो सुना ही सकते हैं, चलेगा? तो बाबा कहते क्या करो? ऐसी आत्माओं को पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। तुम कर सकते हो। हिम्मत कैसे दिलाना होता है, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा सा भी किया एप्रिसिएशन, फिर एनकरेजमेंट, फिर उसको और ब्लेसिंग्स। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये सब हिम्मत के इंग्रेडिएंट्स है ना? जितना महिमा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एनकरेज, प्रोत्साहन करेंगे, तो ये सब से हिम्मत आएगी। नहीं नहीं, ये इतना नहीं हो सकता है, ये तो कम है। जैसे ही कमी पर फोकस किया, वो हिम्मतहीन हो जाए। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मतलब थोड़ा सा भी उसने शांति, क्रोध नहीं किया आज, क्या करो? हाँ, कितना अच्छा है। तो ये उसको, ये है हिम्मत के पंख। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया, तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उसमें हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। तो हिम्मत का आधार है, एक बार अनुभव हो जाएगा ना तो और हिम्मत एक बढ़ती है, अनुभव हो जाता है। तो बाबा के इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। कौन सा महादानी? महादानी नहीं, अखंड। दिलीप भाई, क्या मतलब है अखंड महादानी? थ्रू आउट, अखंड कहते हैं ना, ये दीपक अखंड जलता रहे, कभी बुझे नहीं, ऑलवेज मुझे देने का ख्याल रहे। ये क्रोध कर रहा है, मुझे शांति का ख्याल रहे। ये मुझे नाराज कर रहा है, मुझे उसको खुशी देने का ख्याल रहे। अखंड, खंडित वाली नहीं। तो मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। कल भी तो बाबा की पूरी मुरली सुनी सभी ने, क्या था? पूरा फोकस देने के ऊपर था बाबा का। ओनली देना, देना, कुछ भी, किसी को भी। तो मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। मुझे सहन करना पड़े, सहन शक्ति का अनुभव कराओ। मुझे समाना पड़े, समाने की शक्ति का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन वाचा द्वारा और कर्म द्वारा गुणों का दान। कर्म द्वारा गुणों का दान, एक बार पैसे सुनाया था ना, गुलजार दादी को मधुबन, मधुबन में थी बाबा उन दिनों, ऑलमोस्ट हर थोड़े दिनों के बाद आते थे। तो दिल्ली जाना था, क्योंकि दिल्ली का पूरा कारोबार तो दिल्ली हेड तो दादी थे, गुलजार दादी। तो फिर दादी को कहा कि दादी मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जाऊं। दादी ने कहा बाबा को पूछो। बोलो बाबा को तो पूछ लिया, पर आपको पूछ रहे हैं। तो क्या क्या कौन सा गुणों का दान किया इसमें? रिस्पेक्ट का और आज्ञाकारी। गुलजार दादी भगवान का रथ, भगवान को पूछ लिया लेकिन फिर भी निमित्त को पूछा। ये है, ये गुणों का दान।
नहीं तो बोल सकते थे ना, मैंने बाबा को पूछ लिया। डिसीजन देते हैं हम लोग ना कई बार, मैंने तो कर लिया, अब मुझे ये करना है। जो डिसीजन देगा उसको थोड़ी कोई आज्ञा करी कहेंगे, भाई मैं तो, मुझे ये करना है। इन्फॉर्म करना, डिसाइड करना, ये आज्ञा का, ये गुणों का दान नहीं दे सकते। कर लेंगे हम, बाबा की सेवा की लिस्ट में भी आ जाएगा, लेकिन गुणों का दान नहीं दे सकेंगे। जमा का खाता गुणों के दान से होता है। तो बाबा कहते हैं सारे दिन, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले पहले अपना, अगर महादानी बनना है, अखंड दानी बनना है, अखंड महादानी। दानी और महादानी में फर्क है। अखंड महादानी का अलग है, लेकिन दानी और महादानी में क्या फर्क है? कहते ये तो महादानी है, देता ही रहता है, उसको भी सोचता ही देता रहता है, खूब देता है। तो एक तो खूब देना है, और वो भी अखंड देना है। खूब देना है, कभी कभी देना है नहीं। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो, भाई जमा होगा, गुणों का दान, गुण जमा होंगे तो देंगे। चार ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना परसेंटेज में? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? पहले बोला अखंड महादानी, और उसके लिए चाहिए, और उसमें भी वाचा द्वारा, मनसा द्वारा और कर्मों द्वारा। कर्मों द्वारा गुणों का दान दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, और उसमें भी फिर जमा का खाता अब चेक करो, क्योंकि इतना जमा होगा तो देंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी क्या है? मेरी सेवा वो डिपॉजिट भी हुई है या नहीं? सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, करते हुए बहुत संतुष्टता की फीलिंग होगी। सेवा करते हुए थोड़ी डिस्टरबेंस है, कुछ भी, तो जमा नहीं हो रहा है। हम्म, क्या है, मुझे ही बोलते रहते सेवा, थोड़ा भी संकल्प आया वो सेवा जमा नहीं होती। हाँ ठीक है, तो मतलब फिर तो बिल्कुल ही जमा नहीं हुआ। वो भी ठीक है, जैसे ही करो। तो मतलब अगर इस तरह हो तो ये भी देखना है हम कितनी बार मना करेंगे। सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, स्वयं संतुष्ट हो। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। अगर एक है दूसरा नहीं है तो थोड़ा सा तो जमा होगा ना। दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। भाई थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा तो फल मिलेगा ना। अगर दोनों ही नहीं है तो नहीं जमा हो। बाबा कराता है ना, कभी कभी सेवा बाबा की है, बाबा प्रवेश करके करा भी लेता। उसकी आत्माओं का भाग्य भी तो होता है ना, उसको जो फील कर रहे हैं उसका भी एक अपना लेवल होता है, उसका एक फॉर्च्यून होता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं, कभी कभी। दो ही चीज है, तो ये पैरामीटर इनफैक्ट ये नोट ही करना चाहिए। सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, और साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टि।
वो आत्माएं बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत संतुष्टि होगी। ये दोनों है। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वो चाबी क्या है? मिली तो है ना? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी। अब गोल्डन जमा का खाता की चाबी, पासवर्ड होता है ना हर खाते के, तो इसका पासवर्ड जमा के खाते का, कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी भी सेवा करने के समय एक तो अंदर निमित्त भाव की स्मृति। जमा खाता क्यों होगा? बाबा है, बाबा कर रहा है, मैं कर रही हूँ, ये बिल्कुल ही कंप्लीट निमित्त भाव। निमित्त भाव, निर्माण भाव, चार भाव बताए। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, सब नोट कर रहे हैं? सभी अव्यक्त फरिश्ते क्या क्या बोला है? जमा का खाता नोट किया। अब उसकी चाबी, पासवर्ड, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। ये चार भाव अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आत्मा की भावना पूर्ण हो जाती है। मेरे भाव से उसकी फीलिंग्स वो संतुष्ट होके जाता है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक भाव। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। आज क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से कर रहे हैं? तो उसके लिए हो गया और वो दो उनके लिए हो गया। मेरे निमित्त निर्माण, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव। आत्मिक भाव नहीं मेरा है, स्नेह का भाव। तो बाबा कहते हैं ये चेक करो, जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑटोमेटिकली निर्माण भाव। निमित्त होगा तो एक और प्रूफ है, याद नहीं होगा। जब मैं कर रही हूं तो याद रहेगा बाबा कर रहा है, मतलब याद ऐसे थोड़ी भूलेंगे कि मैं बाबा ने कराया वो, कि खुद इतना वो कैलकुलेशन, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये सब निमित्त भाव नहीं। तो इसका मतलब जो जो मैंने किया किया, तो क्या हुआ? जमा हुआ। इसलिए कभी कभी सेवा करते करते वो ताकत नहीं होती आत्मा में। करते तो है, सेवा का अपना भाग्य तो जमा होता है, थोड़ा तो मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं जमा करने का युग है। अच्छा, तो आज के लोग निमित्त भाव से, ये चार भाव हो गए तो आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। क्या हाँ, जहाँ निमित्त भाव होगा वहां निर्माण, ईगोलेस, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, बाबा की सेवा में तो निमित्त भाव हो जाए, बाकी दुनिया की बातों में फिर निमित्त भाव। शादी में गए, ये दिया, वो दिया, फिर उसमें निमित्त भाव होगा? वो तो सेवा नहीं है ना, चलेगा ना? नहीं चलेगा। सेवा में चलो बाबा आ जाता है, इसमें चलो 100 मार्क्स है वहां। आपकी चीज दे रहे हो क्या आप? किसकी दे रहे हो? चीज के लिए होगा ना।
हाँ फिर नहीं मतलब सेवा में तो इजी हो जाता है बाबा का है। हम्म। और फिर अगर वैसे देखा जाए तो सेवा तो हम उतना थोड़ी करते जितना हम लौकिक में करते, फिर तो हम तो बहुत ज्यादा मैपन रहेगा अगर वहां अलाउड है तो। फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो मैपन मैपन ही मैपन है। इसलिए जब बाबा की है तो वो बाबा के नियम अकॉर्डिंग भी होगा। मैं ऐसे ही बाबा ने कराया नहीं, क्या वो श्रीमत अकॉर्डिंग भी था? ये भी होता है, सारा ही है। खाली बाबा का है कहने से काम नहीं चलेगा ना। बाबा कहते हैं। और ज्यादा लौकिक होता है, जब जो लौकिक में ज्यादा रहते हैं। तो अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना, जिन्होंने वायदा किया है कि हम समान बनेंगे, वो हाथ उठाओ। हमारे नए भाई ने तुरंत हाथ उठाया। क्या हुआ, टाइम लग रहा है? वायदा नहीं किया? नहीं किया? किया है ना, ऐसा थोड़ी, ऐसे थोड़ी कि वायदा नहीं किया है। वो हाथ उठाओ, किया है पक्का कि परसेंटेज में किया है? ये देखो सभी ने हाथ नहीं उठाया, क्या हुआ? शिलोंग वाले, राजू बेन, कलकत्ता, महाराष्ट्र। हम्म। नहीं, संकल्प नहीं है कि पूरा बाप समान बनना है, नहीं है संकल्प। वायदा किया है, कितना कर रहे ये नहीं बताया बाप, पूछा वायदा किया है, क्वेश्चन पूरा समझा। अब कितने हाथ उठेंगे? देखो पूरे नहीं उठे, चलो। तो बाबा कहते हैं अच्छा किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना, तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए। बाबा जितनी सेवा आज आज तक भी, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, बाबा ने जितना धन बाबा के यज्ञ में लगाया, आज एक आत्मा भी कंप्लीट इतना नहीं लगा पाई होगी। अच्छा, अ, मन की सेवा हो, रात रात बैठ के मनसा शक्ति का संबंधी 16 संबंधी इमीडिएटली समर्पित, बाबा कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना, इतना जमा चाहिए। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, इसलिए बाबा एनी टाइम प्रवेश कर लेता था, क्योंकि पता है पूरा मेरा हक है इसके ऊपर। बाबा भी मेरे से कैसे सेवा प्रवेश करके सेवा कराएगा? बाबा को भी वो एश्योरेंस चाहिए ना। देखा, हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, तो मैंपन का अभाव अविद्या, तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि 2 हफ्ते पहले की मुरली थी, सब चाहते कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छा प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन ये रॉयल रूप का मैपन प्लान में, सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, नेचुरल थॉट में, संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो। अब आएगा, सुनना। मैंपन नहीं, संकल्प किया बाबा, बाबा के बच्चे, बच्चे किसके? बोलो सुमन बन।
घर बाबा का, बच्चे बाबा के, नेचुरल, मेरा नहीं। सेवा भी जो तुम्हारे पास आ रही है मैं दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट भेज रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ। हाँ, वो है। बाकी फिर ये जो रेगुलर लौकिक में भी मैपन क्या, उसमें थोड़ी अलाउड है कि मेरा, इसलिए मेरा, मेरे बच्चे, बाबा के बच्चे, मेरा हस्बैंड, ये वर्ड नहीं, ये वोकेबलरी स्टॉप। बाबा के बच्चे, युगल बोलो, वर्ड वैसे भी वो वर्ड नहीं, और मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड ने ऐसे कहा, मेरे वाइफ ने ऐसे कहा, ये तो लौकिक, पूरी लौकिक वर्ड है। युगल प्लस बाबा के बच्चे, इसको बाबा कहते हैं नेचुरल। तो नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा, बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगदम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो, पूछ रहे बाबा, बोलो पुराने, ओम प्रकाश भाई बोलो, जगदम्बा का स्लोगन। हुक हुक्मी हुक्म चला रहा है। यह भी विशेष धारणा जगदम्बा की थी। तो नंबर लेना है ना, समान बनना है तो, प्रदीप भाई, समान बनना है तो डैश खत्म, मैंपन खत्म। मैं ही करता हूँ, मैं ही पानी भरता हूँ, मैं ही ये करता हूँ, मैंपन ये बोझ है। खुद भी बोझ, दूसरा देने वाला भी बोझिल फील करता है। मूड देख के, मूड देखना पड़ता है, वो मूड चेंज होता है। मैपन वालों का ना आज बहुत अच्छा है, कल डाउन है। कल जब मैपन नहीं है तो बहुत अच्छा है, मैपन है तो बहुत डाउन है। हम्म। डिस्कस थोड़ी, संकल्प ही नहीं करना है, नेचुरल संकल्प में, बोल में। हम्म। नंबर लेना है, समान बनना है तो मैपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। मैंने बहुत सहन किया, चलेगा? मैंने बहुत सहन किया लाइफ में, मैंने बहुत सहन किया है। मतलब ये सब वर्ड्स अभी आज से, मैपन के जो भी वर्ड्स है ना, ये सब निकालना है। बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। बाबा गीत सुनते हैं मैं के, क्या मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए, यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहाँ भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से, उस आइडिया से भी अटैचमेंट, ये है मैंपन। मैंने बोला ना, मैंने ये कहा ना, क्यों नहीं किया? तो जहां मैंपन होगा ना, वहां क्रोध आएगा ही आएगा। ईगो और एंगर बहुत भाई बहन है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन देखो कितना ये बाबा ने बोला है, निर्मित और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? जिन्होंने पढ़ा हो वो नहीं पता है, बहुत अच्छी, ये तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। बाबा ड्रिल ड्रिल बताते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए बाबा ने, वो नहीं कि योग वाली ड्रिल, पर एक ड्रिल बताई बाबा ने। ये शायद नहीं आएगा, गेस करना है। बाबा ने एक ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? ये बाकी सब वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे? संडे की मुरली है, क्या हुआ? संडे की मुरली तो एकदम अलर्ट होके वीडियो ऑन करके, महाराष्ट्र तो दिखाई नहीं दे रहा है, महाराष्ट्र कलकत्ता तो है, बॉम्बे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वीडियो ऑन करके एकदम अच्छे से। क्या बाबा ने ड्रिल सिखाई? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक।
विचार देने में मालिकपन, राय दे दो। मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। अगर मेरा विचार नहीं माना गया, हर्ट होना, गुस्सा होना, दूर हो जाना, फिर मतलब मालिक बालक का ड्रिल नहीं किया। विचार दो, अब तो मैं विचार दूंगी नहीं, ये क्या है? बालकपन है, मालिकपन है? हाँ, मालिकपन है। हाँ, पर अभी फिर बोला क्यों नहीं आपने? वही तो बोलना था जो ऑलरेडी बहुत बार बोला था। इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, मतलब इससे कनेक्ट बाबा ने नहीं कहा। ड्रिल, ड्रिल बोले तो यहाँ ड्रिल की बात नहीं ना, वो ड्रिल में ये वर्ड नहीं आई ना। तो बाबा कहते विचार देने में मालिकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? तो एक हुआ, बहुत कनेक्ट किया बाबा ने, कि मैपन की अविद्या, जमा का खाता के लिए बताए वो पूरा मैपन की लिस्ट, निमित्त निर्माण 4 बात। और अब बाबा कह रहे रॉयल मैपन, उसके लिए ड्रिल बताई। अब और एक और, उसके लिए 3 शब्द याद रखो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्म में निर्विकारी। वो तीनों 3 जो बाबा के ब्लेसिंग थे। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो, आत्मिक रूप में, और सब भूल जाए। लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। कौन सी? लास्ट वर्ड्स थे ना बाबा के। कब थे ये वर्ड्स? कौन से समय बोला था बाबा ने? हाँ, तो अभी कमरे में बोला था, क्लास में बोला था? एक्यूरेट है। तब बोला था बाबा ने कि जब लास्ट में जा रहे थे, क्लास करा के पीछे बाबा ऐसे ऐसे पीछे जाते थे, और वहां और वहां जाके बोला निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। क्लास में ही बोला था, लेकिन लास्ट में। तो अभी भी, तो यह 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार रूप की 3 शब्दों की सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा। अभी भी डबल फॉरेनर्स का ही अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है ना? है? पूछ रहे बाबा, है? डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना? मतलब उन्होंने तो देखा ही नहीं था, हम लोग ने भी नहीं देखा, है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं, उसकी शिक्षा भी बहुत करते हैं। नहीं, मेरे ना इसने यही बोला था, मेरे फादर ने बोला, मेरे मदर ने। तो जिससे प्यार होता है, तो बाबा कह रहे हैं चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना उसकी, उसने मुझे दिया, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के भी रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है, ये तो सबका ही है कि नहीं है? हाँ। तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करे कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है, सुना हुआ भूल जाता है, जो फील हुआ उस समय वो कभी भूलता नहीं है। अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी।
संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा। एक बार अनुभव हुआ ना, आपने बुलाया किसी को, कोई अनुभव, अच्छी बात लगी उसको, तो संपर्क में फिर वो संबंध में आएगा। संपर्क से संबंध में लाने के लिए क्या करना होता? हाँ, अनुभव लाए। हाँ, अनुभव हुआ, उसके बाद फिर वो कोर्स करेगा। हाँ, पालना, फॉलो अप, कोर्स, कनेक्शन में लाना है ना, संबंध में लाना है संपर्क को। फिर ऐसा फैमिली मेंबर वो हो जाए बाबा के। जिनको मेधा बहन बुलाई भी थी मीडिया वाले, इंटरनेशनल उसके जो हेड है, तो वो आबू गए हुए थे, परसों का ही देखा, परसों शायद, फिर मतलब वो वहाँ होंगे। तो वो तो खाली कि वहाँ कुंभ क्या, यहाँ बहनों का महाकुंभ है, ये बाबा का, ये इतना सब कर रहे हैं वो, यहाँ पर भी बोलते हैं, तो क्या ये लोग के संबंध में आएंगे या खाली मतलब जरूरी नहीं ना, वो उसका भी भाग्य चाहिए। पर ये है कि वो पॉजिटिव इमेज करके जाते, जरूरी नहीं संबंध में आने के लिए तो उसका बाबा के साथ वो कनेक्शन होना होता है, बाबा को याद करने लगे, फिर कोर्स भी करे, थोड़ा समझे उसको। हाँ, वो भी है, पता नहीं, लेकिन वो इतने महिमा तो करते हैं ना बहुत। हम्म। हम्म। तो बाबा कहते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो उस आत्मा का भाग्य भी बनता जाएगा। तो इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो इसको बाबा कहते हैं, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते को चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? ये भी भगवान को याद दिलाना पड़ता है, मुझे गिफ्ट मिलेगा या नहीं आपसे? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हो, एक गिफ्ट देते हो। तो बाप दादा को कार्ड भी दे। कार्ड नहीं। कार्ड दे कि नहीं दे बाबा को? बाबा कहते बाबा को कार्ड नहीं चाहिए। क्या दे फिर? ये भी अच्छा है। उससे ही मिलता जुलता है। रिकॉर्ड चाहिए, कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर वन हो, ये रिकॉर्ड चाहिए। ये रिकॉर्ड चाहिए। आज होगा पूरे दिन? अगर आज होगा तो कल भी हो जाएगा। निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है, बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। छोटे बूढ़े बुजुर्ग है, बूढ़े, लेकिन खेल करते गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी है। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न, छोटी बातें, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो, छोटी को खत्म करना सीखो। बात बड़ी है, उसको छोटा करो। अच्छा ठीक है, क्या हो गया ना, क्या हुआ, सार क्या है? छोटी को फिर खत्म करना सीखो। एक्चुअली अगर छोटी बात को बड़ी करेंगे तो हमारी एनर्जी किस में जाएगी? और अगर एनर्जी इसी में चली जाएगी तो बाकी जो बातें होगी ना, उसके लिए इतनी न ताकत रहेगी, न जगह रहेगी। तो बड़े को छोटा बनाना सीखो। बात को बड़ी करना या बात को छोटी करना अपने हाथ में होता है। हो गया, हो गया, ठीक है, बड़ी से बड़ी गलती भी हो गई ना, अब क्या करना है? तो छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं।
बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आप में बाप दिखाई दे, आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे। पिछले संडे का क्या था? साधारणता से तो था ना, कि साधारणता ना दिखाई दे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिससे परमात्मा दिखाई दे। और आप इस वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ, जो भी देखे जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे? ये बोल रहे बाबा, सौगात देंगे? हम्म, देंगे ना? हाँ, देंगे। कौन सा रिकॉर्ड? ऐसा रिकॉर्ड कि आपके चेहरे में बाप दिखाई दे, जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं। तो वह हाथ उठाओ। दो 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 हाथ। अच्छा, महिमा बहन, क्या हुआ? नहीं, अभी अभी नहीं है, देने का दृढ़ संकल्प नहीं है। पदम भाई, क्या हुआ? दिल्ली, कैलकाटा, हाथ तो उठाए। शिलोंग, जबल विदेशी, हाथ उठाए। हाँ, बॉम्बे, वेरी गुड। बाबा कह रहे दृढ़ संकल्प, जो देने का दृढ़ संकल्प करते वो हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे। डबल फॉरेनर्स का है यहाँ? मनु बेन नहीं है? हाथ उठाया नहीं। सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। वहाँ था। 2003 में बाबा ने एक बार तो माइक का गुलदस्ता मंगाया था कि माइक क्वालिटी, वो अभी इतने ज्ञान में नहीं भी थे। उनको बाबा ने कहा बुलाओ, और एक सिंधी ग्रुप को बाबा ने बुलाया था। तो हम उस समय माइक को लेके गए थे। सिंधी सम्मेलन था। कभी कभी दादी बहुत थी, जानकी दादी को इनका बहुत शौक था। हाँ, इसीलिए। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताए कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए, जो सिंधियों को जगावे। बिचारे बिचारे है ना, पहचानते ही नहीं है। देश के अवतार कोई नहीं जानते। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ये ब्रह्मा बाबा। हम्म। मतलब वो क्योंकि वो सिंधी थे ना, उनको सिंधियों में से थे ना वो, इसीलिए। अब वो सिंधी वाले बताएंगे कोई ऐसा निकला क्या उनके में। बहुत सारी सेवा है। बाद में तब तो उसके 2003। तो ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हैं। दुख कब होता है? उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से, मैंपन से, मेरा है, नाराजगी है, बोझ है, टेंशन है। तो दुख, तो दुख की लहर कब आएगी? नहीं आएगी फिर। लोग दुनिया में खाली बोलते ईगो ईगो, लेकिन ये नहीं पता कि ये दुख आता ही पूरा ईगो से है। हम्म। अच्छा करके भी ईगो रखना, और अच्छा करके भी रिग्रेट रखना। देखो मैंने इतना अच्छा किया ना, मेरा फायदा उठाया है। कितना बड़ा ईगो है वो। अच्छा करके भी हर्ट होते रहते हैं, इतना भी है। तो कितनी अज्ञानता है। और फिर कहते बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है। जड़ बाबा कहते ये है। झूल तो झूलते ही रहना।
कभी कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसे रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्या से थकी हुई आत्माओं की थकावट दूर करो। आपको लगता है उसमें वो प्रॉब्लम है, फरिश्ते स्वरूप में पहुंच जाओ, एंजेलिक स्वरूप में उस आत्मा को, और शक्ति दो। कर सकते हैं, ये अच्छी विजुअलाइजेशन है। किसी का भी पता चला ये प्रॉब्लम है, हाँ, फरिश्ते स्वरूप में पूछो। स्लोगन है व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। जो मर्यादा है वो मर्यादा है, व्यर्थ से बेपरवाह, जो जो भी बाबा की मर्यादा है उसमें केयरलेसनेस नहीं। बहुत सारी मर्यादाएं है ना, जो हमने पिछले संडे क्या था ना, संविधान। आज कर लिया तो क्या हुआ, आज स्नान नहीं किया तो क्या हुआ। मर्यादाओं में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो मर्यादा है वो नियम है, वो नियम है। स्लोगन है, अच्छा, व्यक्त इशारे, एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय के चल रहे हैं ना, आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेगी। एक, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। तो एक नामी, इकोनॉमी, एक नामी है और संकल्पों का इकोनॉमी। हम्म। हम्म। किसमें? एक नामी और इकोनॉमी। हम्म। मतलब अब एक तो बाबा दादी हमेशा कहती जब पता ही ये संस्कार उसके ऐसे है तो फिर हमको चलना तो इजी हो जाएगा ना, कि भाई
मैं कुछ कहूंगी ये जवाब देगी। तो अब मुझे क्या करना होगा कि उसको मुझे या तो बोले नहीं कि भाई, या बोलना है तो जो भी शुभ भावना से बोल के न्यारा हो जाए। ये एक्सपेक्ट नहीं कि नहीं ऐसे क्यों, ये क्यों नहीं करता है, मतलब वो रोज ऐसे नहीं करेगा, रोज मुझे डिस्टरबेंस होगी। तो वो अंडरस्टूड है वैसे। और फिर बाबा ने चार बातें कही। निमित्त, निर्माण, शुभ भाव। कभी कहीं शुभ भाव चाहिए, कहीं आत्मिक भाव चाहिए होता है, कहीं निर्माण भाव चाहिए होता है। निमित्त, निर्माण, तो ये भावना, तो ये इससे भी बहुत मदद मिलती है। तो पहले पहले फटाफट गो थ्रू करे पूरी मुरली का। बाबा ने स्पष्टता की बात बताई। पहला पॉइंट, अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। भविष्य और वर्तमान एकदम स्पष्ट हो। जैसे आज और कल का, कल सत्युग है, ये मुझे आज इतना दिखाई दे। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा, स्वराज्य, अभी स्वराज्य अधिकारी है, उनको वो विश्व राज्य अधिकारी की फील होगा। स्व पर पूरा रूलिंग पावर। मुझे ये नहीं सोचना है, मीन्स नहीं सोचना है, मुझे और कोई बोल नहीं सकता कि ऐसे कैसे, मेरा मन नहीं करे। तो मन इतना, तो स्वराज्य, मन के ऊपर रूलिंग, बुद्धि पर रूलिंग। और फिर उसके बाद था हिम्मत। हाँ, सेकंड पॉइंट था हिम्मत की। उमंग, हिम्मत के पंख दो किसी हर आत्मा को। हाँ, उसके लिए चाहिए आधार है, अनुभव कराओ। कोई हर आत्मा को, हाँ, हिम्मत, सुनना चाहते हैं लेकिन बनना, सुनना तो अच्छा लगता है, बनना चाहे, उसके लिए बाबा कहते हिम्मत दिलाओ। और उसके लिए अनुभव करो। हिम्मत कैसे दिलाए, थोड़ा सा भी कुछ करता है उसका एप्रिशिएट करें, उससे हिम्मत आती है। उसके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाओ। तो ये बाबा ने हिम्मत का। और फिर कहा अखंड महादानी, मनसा वाचा कर्मणा कंप्लीट महादानी ऑलवेज। फिर था जमा का खाता बढ़ाओ। महादानी बनने के लिए जमा का खाता। मन, वाचा में गुण, वाचा से ज्ञान का, कर्मों से गुणों का दान, और मनसा से शक्तियों का, इसको कहते हैं। और अखंड, ऑलवेज देते रहना है, देते रहना है। वो क्रोध करता जा रहा है, करता जा रहा है, मतलब वो मुझे क्रोध देता जा रहा है, देता जा रहा है, मुझे क्या करता है, शांति का दान देते रहना है, देते रहना है। अखंड महादानी। हाँ, वही है ना, यही है ना, क्लियर है फिर। हाँ, और क्या चाहिए इसमें, दूसरे की मेहनत की जरूरत ही नहीं, इसीलिए इजी है। अगर दूसरा इन्वॉल्व हो तब तो वेट करना पड़े, जब खुद ही इन्वॉल्व है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये पानी है ना, 1 घंटा क्या किया, पानी भरा। हम्म, तो जमा का खाता के लिए मेरा ये जो सब कर रही हूँ वो जमा हो रहा है, उसकी दो बातें थी। स्व की संतुष्टता सेवा करते समय, और दूसरी आत्मा को खुशी मिल रही है, ये दोनों अगर है मतलब मेरा सेवा जमा हो रहा है। तो और उसके लिए फिर चाबी, चाबी कौन सी थी, हाँ, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक भाव, ये चाबी, पासवर्ड ऑफ जमा का खाता। वो खाते का भी एक पासवर्ड चाहिए ना, हर अकाउंट का। ये बाबा ने कहा। और इसका, हाँ, उसका चेकर बनो। निमित्त भाव से कर रहे या अभिमान। जब ये एक बाबा ने बहुत अच्छी कही कि जब आपका ये भाव होगा तो आत्माओं की भावना पूर्ण होगी। फिर बोला कि चेकर नहीं, कितना जमा हुआ ये देखो, इसका चेकर और मेकर बनो। और अब आया मेन, उसके लिए निमित्त भाव के लिए था बम्मा बाप का कि मैंपन का अभाव, अविद्या। अभाव और अविद्या में क्या फर्क है भी नहीं।
है भी, मैंपन होता भी है, इसका भी पता नहीं। इसको कहते हैं इनोसेंस, अविद्या। तो अभाव मीन्स जीरो, अविद्या मीन्स इनोसेंट। ये होता भी है, मैंपन होता भी है, इसकी भी अविद्या। हाँ ये। और उसके लिए बाबा ने कहा नेचुरल, बोल में, कर्म में, संकल्प में बाबा बाबा की स्मृति। बाबा ने कराया, बाबा ने किया, बाबा ने, नेचुरल। मैंने किया, स्टोर करो, फिर वर्णन करो, फिर तालियों की एक्सपेक्टेशन रखो। फिर और ईगो बूस्ट हो, है ना। तो ये बाबा फिर रॉयल मैपन। हाँ हाँ, ये मम्मा का स्लोगन था, मम्मा का ये था मेन। हुक्मी हुक्म चला रहा है, और आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हाँ, नहीं फिर ड्रिल बाबा कराया। ने बाबा ने ड्रिल कराई, मालिकपन। और अभी अभी नहीं, उससे मालिक और पहले, अभी उसके मालिक। पहले मैंने जो ठीक किया वो रॉयल मैपन। रॉयल मैपन है, रॉयल। मैंने जो सोचा वही ठीक है, मैंने जो किया वही ठीक है, ये रॉयल मैपन है। ये सब मैपन, सोचो, कहो, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से, उसके लिए ड्रिल। मालिक और बालक, कभी जहाँ मालिक बनना है मालिक बन गए, बालक बनना है बालक बन। ये ड्रिल बहुत। और मनसा में 3 मनसा के वर्ड, लास्ट वर्ड बाबा के। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, और कर्म में निर्विकारी। और मालिक, मालिक बन के राय दे दो, फिर जब राय फाइनल हो रही तब बालक बन जाओ। मेजोरिटी ने ये कहा, ओके फाइन। सारा समय वो मालिक ही बना रहे ना। तो ईगो को तब बोलते ईगो क्लैश। पहले ईगो है तब क्लैश होगा ना। ईगो है ही नहीं तो क्लैश। तो मैं हमेशा वो एग्जाम्पल वो याद रहता है, ये वाला पोर्शन, हाथ का जो ये पोर्शन है ना, ये वाला, और ये वाला पोर्शन, दोनों हिट हो जाए, किस में ज्यादा लगता है? हम्म, क्यों? क्यों? जॉइंट, किस में ज्यादा लगता है इस दोनों में? ये हार्ड है, ये भी हार्ड है, इस लगता है। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक जन भी सॉफ्ट हो ना। तो मैपन समाप्त, एक जन का मैपन समाप्त चाहिए। और फिर बाद में बाबा ने सौगात के लिए बोला। हाँ। हम्म, हाँ, संबंध और संपर्क में। नहीं, उसके पहले दूसरा है, प्यार की निशानी। बाबा ने कहे सौगात संभाल के रखते, तो ये 3 शब्द संभाल के रखो। अच्छा, फिर बाद में गिफ्ट की बात थी। गिफ्ट कार्ड नहीं चाहिए बाबा को, कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड अच्छा हो। हाँ। और छोटी छोटी, छोटी बात को बड़ी करना, बड़ी को छोटी, छोटी को खत्म, बड़ी। हाँ, कौन सी? हाँ, ये वाली है। हाँ, आप में बाप दिखाई दे, ये दर्पण चाहिए बाबा को। तो ये बाबा का होमवर्क। तो आज का पूरा दिन का मैपन 0 बाबा ने करा है। मेरे बच्चे, मेरा, मेरा, जो भी मेरा मेरा वर्ड है, बाबा का है। बस पूरा टेंशन स्ट्रेस फ्री का एक ही तरीका है, मैपन समाप्त। ठीक है, तो आज का होमवर्क रखेंगे। फिर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड देना है बाबा। चलो, बाबा को याद करते हैं।